क्या होता है इल्म? नंबर एक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इल्म? क्या है ज्ञान की परिभाषा? ये है एक बात जिसको आप कह सकते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन है ये। आपको मालूम है इल्म किसे कहते हैं? बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से पूछा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन दौरे हाजिर में इल्म का एक समंदर है भारत में। बहरे बेकरां है इल्म का, फजल का कोहे हिमालय, जिसे जमाना आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अब आप उनके इल्म का अंदाजा पहले तो इससे लगा लें कि जब मैथमेटिक्स की एक प्रॉब्लम फंस गई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहां के प्रोफेसर साहब ने, जिनका नाम था सर जियाउद्दीन, वाइस चांसलर थे वो, जर्मनी जाने का इरादा कर लिया। जर्मनी में मसला हल होगा, जर्मनी से पहले हुआ नहीं। किसी ने कहा बरेली के मौलाना साहब को एक मरतबा मिल लो, सुना बहुत इल्म है उनके पास। तो आके फाड़ के बोले मौलाना? तो वो दूसरे साहब बोले हाँ मौलाना। अभी तुमने देखे ही कहाँ है मौलाना? नाम ही तो सुने मौलाना मौलाना, अभी तुम्हें पता मौलाना किसे कहते हैं? एक बार जाके तो देख लो। वो आ गए बरेली। बरेली में आए, सरकार आला हजरत लिख रहे थे, इनका काम लिखने का ही था, दोनों हाथों से लिखते थे। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए। सुभान अल्लाह। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा सरकार 1200 से ज्यादा किताबें लिख के तारीख बना गए, और पूरी दुनिया में एकेडमिक वर्ल्ड में मेरे देश का नाम रोशन कर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके दरबार में आए तो जनाब वाला बैठे थे, मेरे इमाम ने नजरें उठाई, कहिए का हुजूर एक मसला है, फंस गया है, समझ में नहीं आ रहा, आपका रेफर किया किसी ने, कहा बताइए। अभी वो बोले ही थे, लब खोले ही थे, सरकार ने फरमाया ठहर जाओ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो जो उनके दिल में था और जो उनकी आपत्ति और ऑब्जेक्शन था, सरकार ने पहले वो क्लियर किया, उसके बाद फरमाया यही मतलब है ना तुम्हारा? बोले जी सरकार मैं यही चाहता था और इसके लिए जर्मनी जा रहा था। मुस्कुराए, और मिनटों सेकंडों में मेरे इमाम ने उस बुद्धि को नाखुने तदब्बुर और हिकमत और इल्म से ऐसे सुलझाया कि प्रोफेसर सर जियाउद्दीन सरकार आला हजरत के कदमों पे गिर के ये कह रहे थे कि जब सरकार आपका इल्म ऐसा है तो मदीने वाले नबी का इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मशाइखे बिलग्राम शरीफ। बिला वजह आला हजरत नहीं कहते उनको, पेटों में दर्द होते हैं कुछ जाहिल पीरों के। आवारा बदमाशना हंजारे जमाना, जलील रुसवाए जमाना, बहुत दर्द होता है, आंतें फटती हैं, कलेजे सिमटते हैं, मरे हाथ आतिशे हसद में, इन चिंगारियों में जल के मर जाएं, मगर बरेली वाले को तो मेरे नबी ने आला हजरत बना दिया। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या कहने? एक ग्राउंड है, एक बैकग्राउंड है, एक मंजर है, एक पसे मंजर है, बिला वजह कहते हम किसी को पागल हो गए, किसी को भी आला हजरत कह देंगे। क्या कहने हजरत? वाह 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 वाह। क्या कहने? कोई बात है, कोई बात है, सुभान अल्लाह, कोई बात है, मगर बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा। बंदर को तो अदरक मिल गया तो ऐसे इधर उधर कर कर आके फेंक देगा। अदरक उसे क्या पता अदरक है ये? अदरक का पता तो मौलाना आरिफ से पूछो। अदरक की हकीकत तो ये बताएंगे हाजी आरिफ साहब, मुकारी इसराइल साहब, या हमसे पूछो। रात के 2 बजे जब घर जाते हैं तकरीर करके और चाय पीने को जी चाहता है,
और फिर चाय बनने लगती है तो फिर हम ताकीदन कहते हैं अदरक रखा है या नहीं। रात के 2 बजे अदरक की याद आई, बंदर क्या जाने, तवज्जो है। अरे वो क्या जाने, हीरे की कदर जौहरी पहचानता, इल्म वाले को इल्म वाले जानते हैं, शान वाले को शान वाले जानते हैं। सुभान अल्लाह। यही वजह ये जाहिल जिन्हें ABCD नहीं मालूम है, काखा गाखा याद नहीं है, अलिफ और बा और ता याद नहीं है, ये बेवकूफ जमाने के अकल के दुश्मन ये मेरे नबी पे आपत्तियां करते हैं, वायरल करते हैं नबी पे। अबे नबी को तुम क्या जानो, जाहिलो, जमाने के बेवकूफ हो। मुस्तफा के बारे में जानना हो तो अल्लाह से पूछो। बेशक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नबी ऐसे नबी ऐसे नबी ऐसे नबी ऐसे। अबे तुझे ABCD नहीं मालूम है, देखने का ना भालने का, समझ में आ रही है? अरे ये जितने 2-4 मतलब ये है कि पोस्टर डाल दी हो सोशल मीडिया पे, ये मुस्तफा के बारे में जानेगा। मुस्तफा के बारे में जानना चाहो तो जनाबे वाला संसार की रचना करने वाले अल्लाह से पूछो, सैयदना आदम से पूछो, 1,24,000 नबियों और रसूलों से पूछो, इल्म वालों से पूछो नबी कौन है। और नबी के बारे में जानना चाहो तो प्यारे अबू बकर सिद्दीक से पूछो, उमर फारूक आजम से पूछो, उस्मान गनी से पूछो, मौला अली से पूछो, करबला के हुसैन से पूछो, बगदाद के गौसे आजम से पूछो, इल्म वाले इमाम अहमद रजा से पूछो। और हमारी दुनिया से अलग हटके अगर पूछना चाहते हो तो डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछो। इल्म वाले जानते हैं कि इल्म वाले की शान क्या है। आज नबी के बारे में तरह तरह की बातें कर देते हैं लोग। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। परेशानी तो नहीं है? तो मेरे आला हजरत सरकार इतने इल्म वाले हैं, देख लिया तुमने? जो मसला जर्मनी में जाके हल हो रहा था, बरेली वाले ने वहीं बैठे बैठे नाखून तदब्बुर से हल कर डाला। और ये कहते हैं तुम्हारा इल्म ऐसा तो नबी का कैसा होगा। तो जनाब वाला इमाम अहमद रज़ा वही इल्म वाले, शख्सियत के मालिक, इल्म की परिभाषा यूं करते हैं। किसे कहते हैं इल्म? बैठी रहो बैठी रहो, ऐसे ही बैठ जाओ, या तो जाएंगी नहीं, बैठी रहेंगी। और अगर गई तो फिर खैरियत का पूरा मोहल्ला एक साथ जाता। ऐसे ही बैठी रहो, तुम्हारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, हमें पता है, मगर इस नियत से बैठ जाओ कि कुछ तो सवाल मिलेगा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। इल्म किसे कहते हैं? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं अल इल्म नूर यतजल्ला बिहिल कुलूब। इल्म रोशनी है जो सीनों और दिलों को रोशन कर दे। बात खत्म हो गई। ज्ञान, इल्म, नॉलेज एक रोशनी है, प्रकाश, इट इज लाइट, जो रोशनी कर दे पूरे दिल में। अब समझ गए तुम? इल्म वाला अगर होगा तो उसका दिल रोशन होगा, और दिल रोशन होगा तो जनाब वाला मटिया मोर आसपास वालों, सीधी सीधी बात है। इसका लाजमी नतीजा ये है कि दिल रोशन हो गया तो हाथ रोशन, दिल रोशन हो गया तो पाँव रोशन, दिल रोशन हो गया तो ज़बान रोशन, दिल रोशन हो गया तो आँख रोशन, दिल रोशन हो गया तो कान रोशन, दिल रोशन हो गया तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा रोशन हो गया। इसका मतलब अगर दिल रोशन हो गया तो हाथ जनाबे वाला किसी गरीब के कालन नहीं पकड़ेगा। अगर जब जनाबे वाला दिल रोशन हो गया तो ज़बान गाली नहीं बकेगी। अगर दिल रोशन हो गया तो पाँव हरामकारी की तरफ नहीं उठेगा। दिल रोशन हो गया तो अत्याचार अहंकार में मुब्तला नहीं होगा इंसान। दिल रोशन हो गया तो जनाबे वाला वो जमाने के लिए रहमत और बरकत का निशान बन जाएगा। इसका मतलब इल्म है, रोशन करता है दिल को। और दिल रोशन है तो जनाब वाला यूं समझ लो कि हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। आज की साइंस कहती है कि दिल के ताबे है जिस्म का हर पार्ट। जैसा दिल कहेगा वैसा करेगा हाथ, जैसा दिल का ऑर्डर होगा आंख वो करेगी। और दिल ही अच्छा हो
तो कोई पाठ गलत नहीं करे। यही बात जनाब वाला 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरे नबी ने प्यारे अल्फाज में इरशाद फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अला इन्न फी जसदिल इंसानी लमुद्गा इज़ा सलो। क्या क्यों हंस रहा तू? तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? तू हंस क्यों रहा है? ये बता, इधर देख। है? अब मत हंसना, इधर देखो। ऐसे ही बैठो बेटा, ये साबित करो कि अच्छी माँ की औलादे हो। अब तुम हंसोगे तो हम क्या समझेंगे तुम्हारी माँ ने कुछ सबक नहीं दिया तुम्हें, ऐसे ही तो समझेंगे। तो यहाँ बैठ के माँ का नाम अगर रोशन नहीं करोगे तो माँ को, माँ की इमेज गिराओ भी मत। अरे सब ये कहेंगे कि यार ये अच्छी माओ के बच्चे नहीं है, बिला वजह ही हंसते हैं। अच्छी माओ की औलादे हो तुम। इधर देख, इधर देख, ऐसे ही देखता रहे इधर को। अच्छी माँ की औलाद है, जोर से कह सुभान अल्लाह, ऐसे ही बोलता रहे। अल्लाह तुझे आवाज रखे और तुम जितने भी बच्चे बैठे हो तुम्हारे नसीब रोशन करे। आमीन। दुआ कर रहे हैं, दुआ तो दुआ पे भी हंसोगे तुम, ऐसे ही बैठे रहो। बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरे सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया था अला इन्न फी जसदिल इंसानी लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है। गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। हजरत मोहतरम, ये बात बगैर कंप्यूटर के कह रहे हैं मुस्तफ़ा, समझ लो क्या इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे गोश्त का एक लोथड़ा है, अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी, बिगड़ गया तो सारी बॉडी बिगड़ गई। पूछा मुस्तफ़ा जाने रहमत से, आका पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का जिस गोश्त के लोथड़े पे इन्हिसार है, क्या कहते हैं उनसे? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं अल्लाह वहियल क़ल्ब, सुनो सुनो वो दिल है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। सुभान। साइंस वालों ने आज कहा 1400 साल पहले मुस्तफ़ा फरमाने अला वही अल क़ल्ब, सुनो सुनो वो दिल है। इल्म वो है जो दिल को रोशन कर दे, और दिल रोशन हो गया तो इनकलाब आता है, खैर व बरकत का बिलखती सिसकती इंसानियत के झंडे उठते हैं समाज में। अब आजकल हम देख रहे हैं डिग्रियां तो हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये MBBS है, ये MCH है, ये MBA हैं, ये BSc हैं, ये MSc हैं, ये BCom है, ये कॉमर्स हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये LLB LLM हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, मगर दिल काले हैं। अरे दिल काले हैं, ब्लैक हार्ट्स। बहुत सारे डॉक्टरों को आप देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मेरे मजमे में भी डॉक्टर बैठे हों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे हैं कि बोर्ड देखो तो जनाब वाला इतना हाई फाई लिखा हुआ है, MBBS MD MCH भूतपूर्व लंदन, मगर काम देखो तो अंदर जाके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मानवता का सर शर्म से झुक रहा है, इंसानियत तड़प रही है। एक किडनी के लिए तुम्हारे घर बिक गए, एक किडनी के लिए जनाब वाला तुम्हारी खेतियां बिक गई, एक किडनी के लिए। अल्लाह अल्लाह जनाब वाला, कितने डॉक्टर हैं जो डेड बॉडी को और लाश को अंदर ICU में रख के 4-4 6-6 दिन के बिल ले लेते हैं। ये जनाब वाला डिग्रियां हैं, मगर खुदा की कसम इनके दिल रोशन नहीं है। अगर ये दिल रोशन होते तो ये लाशों के नाम पे तुम्हारे बिल नहीं काटते। ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने जनाब वाला रिश्वत लेके पुल पास कर दिया। अभी ना कोई मतलब नहीं है पुल गिरे या बचे, इन्हें तो मिल गया जनाब वाला चाय पानी मिल गया। रिश्वत लेके पुल पास कर दिया, वाहन गिर गया, 28 लोग मर गए, इसे क्या लेना देना जनाब वाला, मगर इसने तो कर दिया। हजरत मोहतरम, अगर इसका दिल रोशन होता तो ये कभी ऐसा नहीं करता। इसका मतलब डिग्री है मगर दिल रोशन नहीं। और ये जनाब वाला वकील साहब हैं, माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर, और पूरा दिन बहस करके एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गए। तवज्जो है?
दिल रोशन होता तो कभी ऐसा नहीं करते। इसका मतलब दिल रोशन नहीं है, इल्म नहीं है, डिग्री है मगर इल्म नहीं है। हज़रत मोहतरम इल्म वो है जो सीने को रोशन कर दे। ऐसा इल्म पूरी दुनिया के पर्दे पे। अच्छा, मदरसे से कोई बुला रहा तो ये इतनी छुपाने की बात तो न थी। वो इल्म जो सीने को और दिल को रोशन कर दे, ऐसा इल्म यही इल्म है। और इस कबील का इल्म, इस कबील का इल्म पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा किसी के पास है तो मदीने वाले नबी के पास है। किसके पास है? हमारे हुजूर के पास है जनाब वाला। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, हमने तुम्हें वो उलूम दे दिए जो तुम्हारे पास नहीं थे। सारे के सारे उलूम अल्लाह ने अपने नबी को दे दिए। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया के पर्दे पे पहली हस्ती है मटिया मऊ वालो, हमारे नबी की पहली हस्ती, पहली और आखिरी हस्ती। इकलौते हैं, वो निराले हैं, वो अनोखे हैं। ओनली वन, पूरी दुनिया में नंबर वन कोई नहीं। न पहले कोई टक्कर में न था, आज टक्कर में है। और चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, कोई टक्कर में नहीं होगा। इकलौते हैं इस मामले में कि मेरे नबी अल्लाह की तरफ से पूरे तौर पर फुली एजुकेटेड, पूरे तौर पर पढ़ लिख के, अगर धरती के पर्दे पे सबसे पूरे तौर पर सब कुछ पढ़ लिख के अल्लाह की तरफ से अगर कोई आया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं, फुली एजुकेटेड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। वाह वाह, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। आमीन। बातें सब नोट कर लो जी अल्लाह ने पढ़ाया बहुतों को। जी, बेशक। हजरत आदम को पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। अल्लाह ने तो पढ़ाया, अल्लाह जन्नत में पढ़ाया, हजरत आदम को पढ़ाया। इसीलिए मैं कहता हूँ मदरसे की बुनियाद, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है, जन्नत से। मदरसे की जगह मटिया मऊ से नहीं है। जी जी जी। अगर मटिया मऊ में होती, अगर उन्नाव में होती, अगर मुरादाबाद में होती, अगर दिल्ली में होती, अगर मद्रास में होती तो अब तक जड़ों समेत निकल गई होती। हाँ 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 जी, हक है, हक है, हक है। मगर दुनिया की सारी मशीनें फेल हो जाएंगी, मदरसों की जड़ों को खोदा नहीं जा सकता। इसलिए कि मदरसों की जड़ें बहुत गहरी हैं। मदरसों का शजर नसाब सीधा सीधा जन्नत से मिलता है। ये पहला मदरसा था जन्नत के अंदर। मदरसा जनाब ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा डेस्क का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला कालीनों का नाम नहीं है। मदरसा तो वो मकामे खैर होता है जहाँ कलिमा खैर सिखाया जाता है। और ऐसा पहली बार जन्नत के अंदर हुआ। अल्लाह ने हजरत आदम को वहां पढ़ाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये स्टेज वालों के याद हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ये नारे, और तुम्हारे भी कुछ याद है? हैं? तुम भी जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। रात के 12:30 बजे क्या तुम मौसम की सख्ती का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो? जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह पढ़ा रहा है, अब्बा पढ़ रहे हैं, अल्लाह पढ़ा रहा है, हमारे अब्बा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने कितना पढ़ाया, बोलो कितना पढ़ाया। आज लोग कहते पढ़ाई पढ़ाई, शिक्षा शिक्षा, कान पक गए मेरे सुन सुन के शिक्षा 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 शिक्षा, कान पक गए। जिसे देखो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा। मगर मैं कहता हूँ कहाँ से आई है शिक्षा? वाह 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 वाह, किसने दी है शिक्षा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन लाया धरती का पर्दे पर शिक्षा? कौन कौन था वो? मदरसे को पहला तसव्वुर जन्नत से मिला। और अल्लाह ने पहली बार किसी इंसान को जन्नत में अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया।
मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह कह दो। उलूम दे दिए जनाब वाला, बहुत बिरांचे दे दी नॉलेज की। हज़रत मोहतरम बताओ बताओ जल्दी बता दो, बुला रहे हैं, चले ही जाओ फिर। ये बुलावे भी बड़े अजीब होते हैं, मगर माशाल्लाह तुम्हारा माहौल बहुत अच्छा बना हुआ। मगर 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा चुटकी में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और 1 घंटे के बाद तुम बिलबिलाते रह जाओगे कि और कर दो तकरीर, फिर मैं करूंगा नहीं। बिलबिलाते रह जाओगे ऐसे। और देखो आधा घंटा बीत भी गया, बात हुई बातों में, और आधे सुनते रहो। और तुम भी सुनो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ आए या ना आए, मगर सुनो। अल्लाह ने जनाब वाला सैयदना आदम को पढ़ाया। कितना पढ़ा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर लिखने वाले फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख, इधर देखो, उसे बंद ही रहने दो। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। 6-7 लाख बहुत होती हैं, 6-7 लाख ज़बानें। तुम मेरी बात तो समझ रहे हो ना? तकरीर यही होती है। तकरीर वो नहीं कि आंखें बंद करनी हो और जनाबे वाला मटिया मऊ में रुके नहीं, सीधे स्टॉप आया कानपुर में, ऐसा नहीं। तकरीर वो जो दिल से निकले और दिल में उतरे। हम कह क्या रहे हैं? 6 लाख या 7 लाख भाषाएं बहुत होती हैं दुनिया में। इस वक्त बोली कितनी जा रही है बताओ? तुम तो हर जगह घूमते हो, बम्बई तुम चले गए, केरला तुम चले गए, तमिलनाडु तुम चले गए, कश्मीर में तुम चले गए, दिल्ली में तुम ही तुम दिखाई देते हो, पूरी दुनिया में तुम ही तुम हो। बताओ कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? बताओ। 2462 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। 2462। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मटिया मऊ को मैं देख रहा हूँ, पहले भी मटिया मऊ में आया था और अब भी आया हूँ, एक बार नहीं कई बार आया हूँ। मेरे खैर का हम बुलाई लेते हैं, मगर ये दौरा कम से कम 6-7 साल के बाद एक बार होता है। अब अल्लाह ने उम्र दी तो 6-7 साल के बाद फिर एक आध बार हो जाएगा। मगर इस बीच में जनाबे वाले में आया तो आज तो बहुत डेवलपमेंट देख रहा हूँ मैं मटिया मऊ के अंदर, बहुत तरक्की देख रहा हूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वाकई ताहिर मिल्लत का फैजान पूरे तौर पर मटिया मऊ में बरस रहा है। चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मटिया मऊ और मटिया मऊ के आसपास के लोग चारों तरफ पूरे भारत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देश का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। बहुत खुशी होती है। कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं? 2462। और उस पर भी क्या झगड़ा? हर ज़बान पे यही झगड़ा, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन। ये मेरे बाप की, 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 ये मेरे बाप की। और मैं कहता हूँ कोई किसी के बाप की नहीं, सब ज़बानें मेरे बाप की। अरे बहुत होती हैं 6-7 लाख भाषाएं। खुश रहो, खुश रहो, हाँ आबाद रहो। इसमें हंसने की बात है, मैं दुआ करूं और तुम हंसोगे। तुम नहीं कर सकते इस काम को जो ये कर रहे हैं। अरे ये तो एक अच्छा काम है, बुरा क्या है? तुम्हारे लिए भी कोई आसमान से लिखा हुआ आया कि शेर पढ़ने वाले को ही तो कोई आसमान से लिखा हुआ आया तुम्हारे, कोई रुखा गिराने का नीचे को जो शेर पड़ा उसे तकरीर करने वाले को नहीं देना। और बेचारों ने अगर 10 रुपए दे भी दिए तो हंसने की कौन सी बात है? खुश रहो, आबाद रहो। दुआ भी हम ही करते हैं, बताए दे रहे हैं। हाँ, बाकी तो सब लेके रख लेते, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आबाद रखे और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। हम 10-20 रुपए के भूखे नहीं हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उसका एहसान है। खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है। हम 10-20 के मोहताज नहीं हैं, ना हमें ज़रूरत है तुम्हारे 10-20 रुपए की। हमें ज़रूरत है तुम्हारी मोहब्बतों की, हमें ज़रूरत है तुम्हारी उल्फतों की, और हमें ज़रूरत है कि जब तक हम अपने नबी का जिक्र करते रहें इसी शान के साथ मुस्कुराते हुए बैठे रहो।
अरे ओ मुस्तफा के गुलामों, अब अंदाजा लगाओ जनाबे वाला, जब हजरत आदम का इल्म इतना है तो अंदाजा लगाओ नबी का इल्म कितना होगा। अरे आदम का जब इतना है तो नबी का इल्म कितना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि उन्होंने जमाने में कश्ती में न डाली थी। वो कश्ती आजकल टर्की के पहाड़ों पे मिल गई है, तो साइंस वाले भी हैरान है कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कल्पना नहीं कर सकते उस जमाने में कैसे बन गई। इतना इल्म दिया था अल्लाह ने हजरत नूह को, तो अंदाजा लगा लो ए लोगो, हजरत नूह का इल्म जब इतना है तो हमारे नबी का कितना इल्म होगा। वहां भी पागल हो गया, नापेगा। अबे कैसे नापेगा, कौन सा मीटर है वे जो मुस्तफा के इल्म को नाप लेगा। अबे खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है। ये देवबंद वाला, ये वहाबी जनाबे वाला, ये जाहिल जमाने के, ये नापेंगे मुस्तफा के इल्म को। अबे आदम का इल्म इतना है, नूह का इल्म इतना है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का देख, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का देख, हजरत यूसुफ का देख, रात में ख्वाब देख, सुबह को ताबीर पूछ हजरत यूसुफ से। ये हजरत ईसा है, ईसा का इल्म इतना है, कहते हैं मैं तुम्हारे घरों में क्या क्या रखा वो भी बता देता हूँ। वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, सब कुछ बता देता हूँ। बैठ जा, ऐसे बैठ जा, बैठ जा बेटे, जाओ मत। अगर लंदन की बात करूं तो सब चले जाना, नबी की बात करूं तो ऐसे ही बैठे रह जाना। कभी कभी तुम कहते हो हम नबी पे जान दे देंगे, तो तुम जान क्या दे दोगे, 1 घंटा नहीं दे पाते हो। बार बार उंगलियां मारते ही रहेगा शैतान, बहुत देर हो गई रे, उठ जा यहाँ से रे, बार बार। मगर सच्चा सुन्नी और सच्चा मुसलमान वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और साबित कर देता, आवारा मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। और तुम ये साबित कर रहे हो, रौनक है, बरकत है, खैर है जलसे में। इस जलसे में जनाबे वाला मुझे अपनी आंखों से और तुम्हें अपनी आंखों से बरकत नजर आ रही है। क्या नूर है जो छन छन के तुम्हारी मजलिस पाक के अंदर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ता हूं। हजरत ईसा तो यहाँ तक बता दिया करते थे कि हमारे घर में क्या क्या रखा हुआ है। इसीलिए तफसीरों में लिखा है, कुरान की तफसीरों में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे इन जैसे, ये जो आया बच्चा, अल्लाह इसका नसीब रोशन करे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के हजरत ईसा के पास आते थे और उनसे आके कहते थे, बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। छोटे छोटे बच्चे, हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है। तो बाबा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, बड़े सिंपल थे। वो छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ बता देते। तो कहते थे तुम्हारे घर में देखो एक कोना है, वो फना वाला कोना, उस कोने के अंदर एक बर्तन रखा हुआ, बर्तन के नीचे पोटली रखी हुई है, पोटली में एक दूसरी पुटलिया रखी हुई है, उस पोटली के अंदर मिठाई रखी हुई है। बच्चा वहीं से जनाबे वाला सीधा उसी कोने का निशाना मारता, उसी कोने में पहुंचता और कोने पर जाने के बाद में इधर देखा उधर देखा, बर्तन हटाया, पोटली देखी, पोटली में पोटली देखी, जैसे ही वो पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आई। तफसीरों में लिखा है हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई सामने आई, मुंह में आया पानी और जनाबे वाला वो इसको खा गया पूरी मिठाई को और मुंह साफ करके फिर चला गया बच्चों के साथ, फिर उनकी सोसाइटी में चला गया। अब माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, कोने में गई, देखी पोटली साफ है, मिठाई नदारत। माँ को बड़ी फिक्र, लेके कौन चला गया जनाब वाला। बच्चा आया कहीं बाहर से, क्यों मिठाई नहीं मिली हमें, क्या मिठाई तुम्हारे हाथ लगी। तो जनाबे वाला बच्चा मन का सच्चा बोला, हाँ मिठाई तो हमने खा ली। वो मिठाई माँ ने कहा तुम्हें कैसे पता चला इतनी अंदर रखी थी हमने मिठाई। तो बच्चा बोला बाबा ने बताया था। पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। हजरत ईसा का इल्म इतना है तो अंदाजा लगाओ हमारे नबी का इल्म कैसा होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हम यही कहना चाह रहे हैं, 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने इल्म दिया, हजरत मोहतरम इल्म दिया, मजहब का भी दिया, दुनिया का भी दिया। देखो ना हजरत आदम को कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, किसान बना दिया, और ऐसा कि ये जमीन अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ है, ये रेता है, नराई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी, बाल में से दाना
कैसे निकलेगा? अल्लाह ने सब कुछ बता दिया हजरत आदम को, मगर एक बात पर गौर किया आपने, आदम को कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, किसानी का माहिर बना दिया, मगर इसके बावजूद हजरत आदम का कोई उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना पाया, सोनालिका नहीं बना पाया। वजह जानते हो? वजह ये थी कि आदम को इल्म दिया था मगर आदम की जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया था, इसीलिए कोई आदम का उम्मती ट्रैक्टर नहीं बना सका। नूह ने कश्ती बना ली मगर नूह का कोई उम्मती पानी का जहाज न बना सका। जनाबे वाला हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे मगर उनका कोई उम्मती जनाबे वाला मशीन नहीं बना सका। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत बड़े बिल्डर, मगर वो इतने बड़े बिल्डर थे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उन्होंने खाने काबा को बना दिया था। पहाड़ की जरूरत भी थी, पत्थर अपने आप उठता चला जाता था जनाबे वाला। इतने बड़े बिल्डर मगर उनके किसी उम्मती ने बुर्ज खलीफा नहीं बनाया, 10 मंजिला इमारत नहीं बनाई, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था कि 10 मंजिला इमारत को रोकेंगे कैसे, बुर्ज खलीफा को रोकेंगे कैसे। मैं ये कहना चाहता हूँ नबियों को इल्म दिया मगर नबियों की जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया अल्लाह ने, इसीलिए उम्मती कुछ न कर सके। मूसा का उम्मती कुछ नहीं कर सका, बिजली न बना सका, माइक न बना सका, ट्रैक्टर न बना सका, मोबाइल न बना सका, नेटवर्क नहीं बना सका, और फॉर्चुनर नहीं बना सका, स्प्लेंडर नहीं बना सका, कुछ भी नहीं बना सका, समंदर पे पुल नहीं बना सका, चांद पे प्लाटिंग नहीं कर सका, हजरत मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना न देख सका। इस जमीन में डीजल पहले से ही है, पेट्रोल पैसे ही है, मगर पेट्रोल और डीजल का पता कोई नहीं लगा सका, इसलिए कि किसी के पास इल्म था ही नहीं। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं धरती के पर्दे पे इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं, इल्म का उजाला कॉमन करूंगा नहीं, इल्म की रोशनी बखेरूंगा नहीं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि इल्म का उजाला बाद में फैलाया जाएगा। पहले धरती के पर्दे पर आमिना के लाल को भेजा जाएगा, मोहम्मद को भेजा जाएगा, पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर और जोर से अरे जितनी जोर से बोल सकते हो बोलो, सीना चौड़ा करके जमाने से कहो हमारा एहसान है पूरी दुनिया पर, इस दुनिया का हम पे कोई एहसान नहीं है, सारी दुनिया पे अगर एहसान है तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहसान है। अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह शायद देर तक रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बात को समझ रहे हो? हम पे किसी का एहसान नहीं है, न न्यूटन का, न किसी डार्विन का, न किसी साइंटिस्ट का, हम पे मुसलमानों पे किसी का एहसान नहीं है, बल्कि दुनिया की सारी जनता पे मक्के के मोहम्मद और मदीने के महबूब का एहसान है। उतार नहीं सकती दुनिया, इसलिए कि ये जो फैला है इल्म का उजाला, ये मुस्तफा के सम्मान में फैलाया है अल्लाह ने, वरना नबी से पहले बिजली क्यों नहीं बनी? In respect to Holy Prophet of Islam, मुस्तफा के मान सम्मान में आगे बैठा। अरे मुस्तफा के मान सम्मान में, मुस्तफा के एजाज में क्या हुआ? तवज्जो चाहूंगा। इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। मेरी जबान में और तुम्हारी जबान में थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो तुम अगर कोई ऐसा लफ्ज निकले जो हमारे यहाँ बोला जा रहा है और तुम्हारे यहाँ नहीं बोला जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए तुम ये समझ के चलना कि ये उधर का ही बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? एक जलसे में हम गए बिहार में, नाराज हो गए लोग, हमने तुम कह दिया, तुम, और वहां कहते हैं आप, तो हमने कहा भाई इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, हमारी जबान पे आप जारी नहीं होता, हमारी जबान पे तुम ही रहता है, क्योंकि हम अपने अब्बा को भी तुम ही बोलते हैं, और हम तो तुम बोलते हैं। खैरियत है? मुरादाबाद से थोड़ी सी आगे चले जाओ तो फिर बात तू पे ही शुरू हो जाए। जबानों का डिफरेंस है, लहजे हैं। अरे मुस्तफा के गुलामों, बात में ये कहना चाहता हूं, ये नबी हैं जिनकी वजह से धरती पे इल्म का उजाला फैलाया गया। अभी तक जनाब वाला किसी की हिम्मत नहीं डीजल पेट्रोल का पता लगा ही नहीं। जनाब 12 फीट का आदमी यार, उस टाइम 12 फीट का आदमी ये कहता था
हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 11 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास हवाओं को पकड़ने का इल्म ही नहीं था। इल्म तो उतरा है नबी के बाद। यही वजह है कि 12 फीट पे तो ना रहे हम, 5.5 फीट के रह गए, 5.67 के रह गए। मगर हमारा कमाल देखो, 11 फीट का कह रहे थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और हम 5.5 फीटकों ने हवाओं को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगाई कि हवा को निकलने का बाईपास ही नहीं मिला। और अगर हवा ने फिर भी कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ना खड़े खड़े ऐसा पंचर लगाया कि टायर के अंदर ही हवा का गला घुटेगा। जो है पूरी दुनिया दौड़ा दी। कमाल है इल्म का। बोलो जोर से, बोलो जोर से। अरे ये कमाल है इल्म का, ये कमाल है इल्म का। और इल्म किसका कमाल है? अरे बोले यार, बोलो, काहे को शर्मा रहे हो? ये कमाल है इल्म का, और इल्म कमाल है मुस्तफा का। जोर से बोलो। इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे गारे हीरा खड़ी है, गारे हीरा में मुस्तफा आए हैं। इल्म का उजाला भी हमने की, अल्लाह की मर्जी है। पहले नबी आएंगे फिर बाहर आएगी, पहले नबी आएंगे फिर क्रांति होगी, पहले नबी आएंगे फिर रेवोल्यूशन होगा, पहले नबी आएंगे फिर बाहर आएगी। और बस 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अब नबी आ गए, मटिया मऊ वालो आ गए नबी, छा गए नबी, आ गए नबी। अरे ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा, जो पालने में लेटकर चांद को घुमा रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे मैद में, बाबा दे बलन के मेरे इमाम के से बैठ जा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुले, इमाम के शेर सुनो, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। और जनाबे वाला फरमाते, मुझे ये शेर बड़ा पसंद है अपने इमाम का। कहते हैं मेरे इमाम आला हजरत सरकार फरमाते हैं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर। खुश रहो, खुश रहो। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। तो जनाबे वाला अब मुस्तफा आ गए, जमाने पे छा गए। जनाब वाला बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। और जब तुम्हारे मेरे नबी जवान हुए हैं और कलियां सजी हैं मेरे मुस्तफा से, गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, ऐसा जवान देखा ही कहाँ था। डग्गा मार देखे थे, डग्गा मार। जनाब वाला कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, ऐसे डग्गा मार जवान देखे थे। हिस्ट्री ने ऐसे जवानी कहाँ देते। जब मेरे नबी चले हैं गलियों में, नजरें झुका झुका के, पल के बिछा बिछा के, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी, हाँ नजरें झुका के। मेरे मुफ्ती आजम कहते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। अरे वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। जब वो जवान हुए और गलियां सजियां गलियारे में के आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, मेरे रब ने फरमाया, आजा मेरे महबूब गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे कुरान दे दूं। यही कुरान जिसको तुम जीरो समझ रहे हो, ये कुरान जिसको तुम पढ़ते नहीं हो, ये कुरान जिसको तुम मीनिंगलेस समझते हो, तुम नहीं जानते कितना महत्वपूर्ण है ये कुरान, कितना अहम है ये कुरान, तुम्हें नहीं मालूम। क्योंकि पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। तुम तो पढ़ते ही नहीं, ना कुरान पढ़ते ना हदीसें पढ़ते। तुम्हें तो बस एक चीज मिल गई है, दो एक चीजें कौन कौन सी हैं वो, फेसबुक, ऐसे इंस्टाग्राम,
सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़े कुरेदने की आदत पड़ गई है तुम्हें, बदबू तक नहीं आती, हिस्स मर गया, हिस्स मर गया। सोशल मीडिया के गंदी नालियों के गंदे कीड़े कुरेदने वालों, बात आओ इन हरकतों से। सोशल मीडिया को लात मारो, कुरान पढ़ो, मुस्तफा का बयान पढ़ो। आज दुनिया के लोग मेरे नबी की हदीसें पढ़ रहे हैं और तुम सोशल मीडिया पे लगे पड़े हो। यहूदी हदीसें पढ़ रहे हैं, ईसाई हदीसें पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया का नंबर 1 है वो। हर आधा पे रिसर्च हो रही है, हर आधा पे। दुनिया में आदमी बहुत है मगर किसी की आधा पे रिसर्च हो रही है कि वो सोते थे तो दाईं करवट पे क्यों सोते थे, जरा पता लगाओ। वो जागते थे तो बिस्तर पे लेटे ही क्यों रहते थे, थोड़ी देर के बाद उठते थे। और उस जमाने तो मीटर कंप्यूटर भी नहीं था, जियोलॉजी बायोलॉजी मैथमेटिक्स की किताबें भी नहीं थी। तो ये क्या बात है कि अब्दुल्ला के बेटे अगर सो रहे हैं तो दाईं करवट पे सो रहे हैं और उठ रहे हैं तो वो उठने के फौरन बाद चारपाई से उठ नहीं जाते थे, बल्कि थोड़ी देर 1-2 मिनट 2-4 मिनट इसी तरीके से लेटे रहते थे नबी। आज डॉक्टरों ने पता लगा लिया, ओहो ये खूबी निकली उनकी बात में। उन्हें पता था, उस दौर के अंदर भी पता था कि अभी लेटे ही रहो, क्योंकि अभी ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ है। जोर से कहो। इसीलिए साइंस कहती है अगर जल्दी उठ के एकदम उठोगे, अगर जल्दी से एकदम अचानक उठोगे, सर में दर्द हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हुआ। जैसे तुम सो रहे थे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी सो रहा था। ये मुस्तफा है जिन्हें खबर है। दुनिया में इंसान बहुत आए हैं मगर किसी इंसान की एक्टिविटीज पर रिसर्च नहीं हो रही हैं। रिसर्च हो रही है हमारे नबी पे। वो सो रहे थे, वो जाग रहे थे, वो खा कैसे रहे थे, वो मीठा खाते थे, बाद में नमकीन खाते थे। पहले नमकीन खाते थे, फिर मीठा खाते थे, फिर नमकीन खाते थे। तो अब रिसर्च वाले ये पता लगा रहे हैं कि हम तो धड़ाधड़ रसगुल्ले मार रहे हैं, रसगुल्ला पे रसगुल्ला, रसगुल्ला पे रसगुल्ला, और वो आमिना का लाल रसगुल्ला बीच में रखता है, नमकीन पहले और बाद में भी नमकीन। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो जमाने का सबसे बड़ा हकीम है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और आखिरकार चंडीगढ़ के कॉलेज ने पता लगा ही लिया। पता ये लगा कि वो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ जरासीम और कीटाणु होते हैं जिस्म के अंदर, जो जहर होते हैं, पूरे जिस्म के लिए हलाकत होते हैं, पूरे जिस्म के लिए। वो खा जाते हैं जिस्म को, वो तबाह कर देते हैं जिस्म को, और वो कीड़े सीधे मीठे की तरफ लपकते हैं, सीधे मीठे की तरफ। अगर कोई मीठा ज्यादा खाता है, वो कीड़े आते हैं, घुन लगा जाता है पूरी बॉडी को, खत्म हो जाती है बॉडी। मगर मुस्तफा जाने रहमत की हिकमत को सलाम, मुस्तफा के इल्म को सलाम। मुस्तफा को पता था कि ये कीटाणु हैं, खा जाएंगे बॉडी को, इसीलिए जनाबे वाला मुस्तफा ने उन कीटाणुओं को आने का रास्ता ही बंद कर दिया। पहले नमकीन ताकि कीटाणु ना आ सके, फिर मीठा क्योंकि दीवार बन गई है नमकीन की, अब कीटाणु आ नहीं सकते। और जनाबे वाला मीठा खा लिया, मगर हो सकता है इस मीठे के साथ कीटाणु चिपक जाए, इसीलिए मुस्तफा ने उसके फौरन बाद नमकीन खा लिया और मीठे को अंदर कर दिया और कीटाणुओं को बाहर कर दिया। साइंस हैरान है कि बगैर कंप्यूटर के 1400 साल पहले मोहम्मद को ये बातें किसने बताई थी। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अरे ओ इल्म के शौकीनों, ये है इल्म। आबाद रहो, सरसब्द और शादाब रहो, दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे, तरक्कियां दे और खुशहालियां दे। मेरे जवानों, मैं ये कहना चाहता था तुमसे, तुम परेशान मत होना। अरे क्या बात है, मुस्तफा 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 हर तरफ। तुम सोशल मीडिया के गंदी नाली के गंदे मनहूस कीड़ों पे लगे रहते हो, हर टाइम फेसबुक। इन बच्चों का तिकोना बना दिया तुमने। अल्लाह ने अच्छे खासे चौकोर बनाए थे, जरा अब इनके चेहरे तो देख लो, मोबाइल देख के आंखें अंदर को धस गई।
अच्छे खास क्या प्यारा चेहरा था, रुखसार भरे भरे रुखसार थे, मगर रुखसार नबी गड्ढे पड़ गए, तिकोना बन गया। अल्लाह ने चौकोर बनाया था, मगर इस मोबाइल की लत ने सबको तिकोना बना दिया, तिकोने हो गए तिकोने। ताकतें खो बैठे, दिमाग खो बैठे, शर्म खो बैठे, हया खो बैठे, मोरल वैल्यूज को कत्लेआम हो गया। मोरल वैल्यूज, अखलाकी कदरें न रही, बाप की शर्म न रही, माँ की शर्म न रही, बहन की शर्म न रही, भाई की शर्म न रही। हजरात मोहतरम, हक तलफी हक तलफी हक तलफी। ओ लोगो इस मोबाइल की गंदी दुनिया से, गंदी दुनिया के मनहूस चक्रव्यूह से बाहर आओ। कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, अपने आप को पहचानो। तुम आखिर मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, इल्म वाले मुस्तफा के गुलाम हो, इसलिए अपनी आदतें इल्मी बनाओ, इल्म की तरफ दौड़ो। कुरान गारे हिरा में आजा मेरे महबूब, गारे हिरा में आजा। बैठा रहे, बैठ जाओ और मेरी तरफ देखता रहे। अल्लाह तुझे आबाद रखे। पूरी घंटा तो पूरा हो गया, घंटा तो पूरा, 5 मिनट और है इजाजत। अरे तुम तो यार बिल्कुल खामोश बैठे हो, क्या चाह रहे हो कि मैं आखिर दावाना पढ़ दूं? हाथ उठा के बताओ 5 मिनट कितने लोग समर्थन में हो? फेक समर्थन तो नहीं है? खुश रहो। सोशल मीडिया से ये भी सीखा होगा, फेक समर्थन बहुत चल रहा। अरे ओ मुस्तफा के गुलामों, मैं ये कहना चाहता हूं कि गारे हिरा में आए मुस्तफा, आजा मेरे महबूब। गारे हिरा में नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, 5 मिनट रुकूंगा नहीं, इधर देखना। गारे हिरा में आ जाओ मेरे महबूब, आ जाओ गारे हिरा में। लो कुरान ले लो, नबी हमारा बयान ले लो। आ गए मुस्तफ़ा, कुरान उतरने की बारी आ रही है, कुरान उतरने की बारी आ रही है। हजरत कुरान तो लोहे महफूज में था जब से ही है, जब से अल्लाह है। अल्लाह की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अल्लाह का एंडिंग पॉइंट नहीं है। अल्लाह हमेशा से, अल्लाह हमेशा रहेगा। ऐसी कुरान हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह ही का कलाम है, मगर उतरा है लोहे महफूज से। कहाँ जमीन के पर्दे पर जो आया जब गारे हिरा में, तो जानते हो कितने प्रेशर से आया था कुरान। आसान है कुरान। मेरा अल्लाह फरमाता अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ फट जाते। अगर कुरान पहाड़ पे आता पहाड़ फट जाते। अगर कुरान आसमान पे आता आसमान कट जाता। अगर जमीन पे आता तो जमीन फट जाती। जनाब वाला किसी समंदर में अगर कुरान उतर जाता तो जनाब वाला ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये जनाब वाला ये ओशियन, ये एशियन ओशियन, ये जितने भी समंदर हैं ये सारे का सारे इनका पानी हो जाता, सब खत्म हो जाते, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती। कुरान बड़ा पावरफुल है। कुरान प्रेशर से और फोर्स से आया, इतने फोर्स से आया। कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये मदरसा वाहिदुल उलूम, ये मदरसा ताहिदुल उलूम, ये मदरसा जनाबे वाला खैरुल उलूम, ये मदरसा नूरुल उलूम, ये जितने भी मदरसे हैं, किसी के अंदर 8 साल का बच्चा हाफिज हो रहा है, किसी के अंदर 10 साल का बच्चा हाफिज हो रहा है। आज वाहिदुल उलूम में 6 बच्चे हाफिज हो रहे हैं। कोई 12 साल का, कोई 13 साल का है, कोई 14 साल का है। या अल्लाह, जो कुरान आसमान फाड़ दे, जो कुरान जमीन फाड़ दे, जो कुरान समंदर को खुशक कर दे, जो कुरान पहाड़ों को फाड़ दे, ये 12 साल के बच्चे के सीने में आया कैसे? ये 12 साल के बच्चे के सीने में आया कैसे? और 12 साल तो बहुत हो गए मटिया मऊ वालों, बहुत हो गए। 8 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान, हद हो गई। कुछ बच्चे तो ऐसे आए हैं धरती के पर्दे पे कि वो माँ के पेट से ही हाफिज कुरान बन के तशरीफ ले आए। जिनकी माएँ बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी। माओ का अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है। एक हमारी अम्मा मौज आ रही है, कपड़ा 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 2000 का लूंगी, 5000 का लूंगी, कपड़े से आगे निकल, कपड़े से आगे औरत नहीं निकल पा रही। इसके आगे जहान और भी हैं, बातें और भी हैं। नमाजों की बातें करो, रोजों की बातें करो, अपने बच्चों को मुस्तफा की इश्क की घुट्टी पिलाओ, मुस्तफा की वफा की खुशबू जनाबे वाला खुशबुओं से माला माल कर दो इन बच्चों को। कुछ सिखाओ, हुनरमंद बनाओ, अपने बच्चों को मुहद्दब बनाओ। बच्चा जनाबे वाला अल्लाह की नेमत है, इसका एहसान, इसका शुक्रिया अदा करो और इस बच्चे को जनाब मुस्तफा के इश्क की और मुस्तफा की वफा की घुट्टी पिलाओ, सच्चा आशिक बनाओ। आ गए सरकार तशरीफ, बहुत अदब के साथ खड़े हो जाओ।
मोइनुद्दीन भाई, देखो खड़े रहना, इस्तेकबाल करना आले रसूल जिनका मैं अभी अभी जिक्र खैर कर रहा था, जिनके चेहरे की चमक से तुम्हारे दिल चमकेंगे, तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। अच्छे सच्चे मोतमद मुस्तनद पीर, जर्रा नवाज, असागिर नवाज, रगों में लहू मुस्तफ़ा का दौड़ता है जिनकी, अब्द वाहिद के सबब है नाम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलराम। मेरे आला हजरत ने जिस पाकीदा किरदार तक़द्दुस माफ़ सआदतमंद हस्ती मोहल्ला का नाम लिया अब्द वाहिद, उसी की जनाबे वाला यादगार है हुजूर सैयदना सुहेल मिल्लत। लहू वो खून दौड़ता है जनाब वाला रोशन दिल मजी हुई फिक्र और सैकल जहन अल्हम्दुलिल्लाह पीर हैं, मगर सुभान अल्लाह ऐसे पीर। और यही नहीं, ये तो इनका इलाका है, इनके जलवे देखो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता मद्रास में, इंडिया के बाहर, जनाबे वाला जलवे देखो, देखते ही रह जाओ। मैं अभी हजरत से यही पूछ रहा था कि हुजूर जिस तरीके से आपका तस्को एहतशाम बाहर होता हमारे इलाकों में, क्या आपके इलाके में भी उसी मोहब्बत की नज़र से लोग देखते हैं? तो सरकार ने फरमाया और कारी अबुल हसन साहब ने कि जनाबे वाला उससे भी ज्यादा सम्मान मिलता है इलाके के अंदर। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के लोग खानकाह में जुम्मे के दिन आमतौर से नमाज़ जुम्मा पढ़ने आते हैं। आज मैंने भी हजरत की एक करामत अपनी आंखों से देखी है, उस करामत का बयान फिर कभी कर दूंगा जनाब, टाइम इजाजत नहीं देता, मगर देखिए बस मान जाओ, समझ जाओ। हजरत मतलब अल-नेमत खैर मुतरक्कबा है हमारे और तुम्हारे लिए, सुहेल मिल्लत, इनके दामन करम से लिपट जाओ, वाबस्ता हो जाओ। और जनाबे वाला हाँ ये यादगार है उन असलाफ की जिन असलाफ पे हमें नाज है। हमारे सीने चौड़े हैं, बल्कि हमारा पूरा समाज जो बरकतों का अजमत निशान मकाम रखता है, इस समाज में जो बरकतें हैं उन्हीं असलाफ की बुनियाद पर हैं। जोर से कह दो सुभान। अगर किसी गंदे निकम्मे पीर का कोई मुरीद हो गया हो तो लात मारो उस गंदे फर्जी जाहिल पीर को, हाथ थामो इनका और इस तवस्सुस से पहुंचो बगदाद। अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। मैंने सुना है कि इस बस्ती पे खास करम रहा है हुजूर ताहिर मिल्लत का, जाहिर बातिन एक था हुजूर का, जो जबान पे वही दिल में कोई बनावट, कोई तसन्नो, कोई रियाकारी नहीं। रगों में हुजूर की नस्ल का खून। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और आज तुम आंखों से देख लो कि तुम्हारा मटिया मऊ क्या था और क्या हो रहा है। गुलशन बन गया, चमन खिल गया, जनाब वाला महक रहा है पूरा मटिया मऊ। अभी देखा तो इतना डेवलपमेंट मैंने इससे पहले भी आया हूँ, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। ये ताहिर मिल्लत के पाकीज़ा कदमों की बरकतें हैं। अब उन्हीं का नखले तमन्ना जाने जिगर तुम्हारे सामने है, उसी मोहब्बत और उसी सम्मान की नजर से किबला को अपने सरों पे बिठाए रहो। जमाना तुम्हें अपने सरों पे बिठाने को मजबूर हो जाएगा। खैर सलामत रहिए। मैं इंशाल्लाह तकरीर में कर दूंगा, किसी मौके पे फिर कर दूंगा। उधार छोड़ के जा रहे हूँ, चुकता कर देंगे। अधूरी रह गई तकरीर, घंटा हो गया पूरा, मगर ये बात पूरी करके जाते हैं हम। चलो ये बात भी अब पूरी नहीं करते, टाइम लगेगा। बस इतना कहते हैं गारे हिरा में कुरान उतरा, गारे हिरा में कुरान उतरा। और बस कुरान उतरते ही मेरे रब ने घोषणा की कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। ये घोषणा डिवाइन ऑर्डर था और उसके बाद पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैल गया और उसी के नतीजे में सारे जमाने में विकास की लहर दौड़ गई। हज़रात मोहतरम, ये सब मेरे नबी का कमाल है, ये मुस्तफ़ा की वजह से हुआ। तो मैं ये कहना चाहता था कि अल्लाह ने इल्म सबको दिया, मगर खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से फुली एजुकेटेड, फुली कल्चर्ड बन के अगर कोई आया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ कोई नहीं आया। इसीलिए जमाने में वो इकलौते हैं नंबर 1, कल भी और आज भी।
इसीलिए मेरा रब फरमाता है वाल्लम कमालम तकुन तालम महबूब, जो इल्म तुम्हारे पास न थे हमने सारे इल्म तुम्हें अता फरमा दिए। और जनाब वाला उन्हीं इल्मों को फैला रहे हैं ये मदरसे। 6 बच्चे आ रहे हैं, ताजे हिफ्ज़ कुरान रखा जाएगा सरों पे जनाब वाला। वही इल्म है मुस्तफ़ा का इल्म, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जिस इल्म की किरणों से सीने रोशन हो जाते हैं। हजरत मोहतरम इन तालिब इल्मों की कदर करो, इन आलिमों की कदर करो। ये तालिब इल्म इन्हें मामूली मत समझना। अरबपति का होगा बेटा, खरबपति का होगा अपने घर का, मगर यहाँ तालिब इल्म है, नबी का मेहमान है, अल्लाह की राह में है, तलब इल्म में है। अल्लाह की राह में मर गया तो शहीद मरेगा, चाहे खरबपति का ही बेटा क्यों ना हो। ये नबी के मेहमान होते हैं, इनकी खिदमत कर लो और करते रहो। जानते हो नबी के मेहमान हैं। अब तुम अपने आप को देख लो ना, अगर तुम्हारा कोई मेहमान तुम्हारे घर आया हो और तुम्हारे मेहमान मेरे घर आ जाएं, तुम्हारे मेहमान है वो तुम्हारे, और घर आ गए मेरे, बताओ मैं खिदमत करूंगा या नहीं करूंगा? और जब खूब खिदमत करूंगा तुम्हारे मेहमान की, तो मेहमान चाहे खुश हो या ना हो, मगर तुम बहुत खुश होगे कि हमारे मेहमान की लाज रखी है, हमारी लाज रखी है, मेहमान की खिदमत की है। ऐसे ही नबी के मेहमान हैं। 150 रुपए इन्हें देते रहा करो और इनसे कहा करो कि एक आयत हमारी माँ के नाम से याद कर लेना, एक आयत हमारे अब्बा के नाम से याद कर लेना। नबी के मेहमान है, खिदमत हो गई तो जानते हो कौन खुश होगा? खुदा की कसम वो जिसका मेहमान है, और ये नबी के मेहमान है। मामूली मत समझना, ये मेरा बच्चा है, अगर रूठ गया, तुम भी बच्चों वाले हो, मैं भी बच्चों वाला हूं, मेरे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा बच्चा कभी कह देता मैं नहीं बोल रहा तुमसे, छोटा वाला मुझसे कभी भी कह देता मैं ना बोल रहा तुमसे। मैंने कहा कैसे बोलेगा तू हमसे? बोले 50 रुपए लूंगा। हमारा बच्चा कह देता 50 लूंगा, 50। तो हमने निकाला 100 का नोट, मुस्कुराने लगा, मूड भांप गया, बोले 200 का लूंगा। हमने 200 का दे दिया, फिर उसने हमारी गर्दन में अपनी बाहें भर ली। हमने कहा अब तो बोल लिया है, तो मुस्कुरा के बोला बोल लिया हूँ, राजी कर लिया मैंने अपने बच्चे को 200 रुपए में। मगर ये मदरसे के बच्चे हैं, इनकी अम्मा है 100 किलोमीटर, इनका बाप है 200 किलोमीटर। हजरत मोहतरम अकेले हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। कौन है इनका? कभी कभी ये भी बोर हो जाते हैं, कभी कभी इनके भी दिल टूट जाते हैं। ये भी तो इंसान है हमारी तुम्हारी तरह। मैंने अपने बच्चे को 200 रुपए देकर राजी कर लिया, मगर इनकी माँ तो बहुत दूर है, इनका बाप भी बहुत दूर है। ले दे के इनका एक उस्ताद है, उसका भी दिल कभी कभी टूट जाता। सदर साहब कभी कभी डांट देते हैं, कभी खजांची साहब उल्टी सीधी सुना देते हैं, कभी कमेटी वाले सर जनाबे वाला इनके सर पे चढ़ के आगे बैठ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, इनके भी दिल टूट जाते हैं। अब रह गया ले दे के यही बच्चा जनाबे वाला। मुझे बताओ तो सही, ऐसे आलम में कौन जोड़ेगा इनके छोटे छोटे दिलों को? बाप होता तो जनाबे वाला वो 200 रुपए दिखा देता, माँ होती तो कह देती कि 100 रुपए ले ले, राजी हो जा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जब नबी के मेहमानों के दिल टूटते हैं तो जनाबे वाला नबी फरमाते हैं रहमत के फरिश्तों को भेजता है अल्लाह। वो फरिश्ते आते हैं इन तालिब इल्मों के पास और आके इन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और पर बिछा के इनसे कहते हैं अब तो राजी हो। क्या मकाम है। हजरत मदीना तालिब इल्मों से मोहब्बत करते रहो, इन आलिमों से हैं बड़े भाई। देखो इतनी खुशी हो रही है मुझे, माशाअल्लाह। यार क्या बताऊं, तुम्हारे अंदर सुनने का इतना बढ़िया जज्बा है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। ना तो तुम गए ना बहन गई, सबके सब ऐसे ही बैठे हुए हो। बहुत खुशी हो रही है हुजूर, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका साया सबके सर पे देर तक रखे और यही ऐसे ही आपके फैजान से इम्तिहान मालामाल होता रहे। कारी इस्राइल साहब कहाँ हैं? हजरत कारी इस्राइल साहब मुबारकबाद देता हूँ। देखो तो रात के 1:30 पौने 2 बजे जलसे का हाल क्या है तुम्हारे? क्या पिलाया इन्हें? कौन सी रूह फूकी है इनमें है? और कहाँ गए वो मौलाना आरिफ साहब बानी इदारा?
खुलूस से दिल नजर आ रहा है, जलसे की कामयाबी बता रही है कि तुम्हारे दिल में कितना खुलूस है। अल्लाह आबाद रखे, उम्र में बरकत अता फरमाए। और पूरी कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद और कमेटी के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह इन कमेटी वालों को मुस्तकबिल रोशन करे और खुशहालियाँ दे, तुम सबको खुशहालियाँ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मदरसे का ख्याल रखना, आलिम का ख्याल रखना, तालिब इल्म का ख्याल रखना। इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। तालिब इल्म की खिदमत करते रहो, किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तावीज़ों के लिए दौड़ रही है, फिर रही है, जगह जगह बैठे फर्जी मियाँ, नकली मियाँ, जाली मियाँ, बेईमान मियाँ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, रोजा एक दिन का नहीं रख रहा, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा है, कल तक सब ठीक कर देगा। मगर इसे क्या खबर है, जितनी परेशान तू है उससे ज्यादा ये मियाँ परेशान है। ऊपर से शेरवानी है, अंदर से परेशानी। अगर तावीज भी लो तो इन जैसों से, तवज्जो है, तावीज भी लो तो इन जैसों से। और जनाबे वाला सुहेले मिल्लत, आज हमने देखा कितना फैजान पाते हैं लोग, इन आंखों का देखा हुआ है। और आज तो हमने हजरत की करामत ही देखी। तावीज लो तो इन जैसों, अर्जी फर्जी मियाँओं के करीब मत जाना, दुनिया का सबसे बड़ा हौक है ये। हजरत मोहतरम, इन पीरों को गले लगाओ, इन पीरों से तावीज लो, कुरान में शिफा है। बारिश में है फायदा, मगर बारिश के लिए जगह भी तो चाहिए। अब बारिश गिर गई पथरीली जमीन पे तो कौन सी घास जम जाएगी, कोई भी नहीं। इसलिए बारिश को फायदेमंद बनाने के लिए जमीन भी चाहिए। ऐसे ही तावीज को फायदेमंद बनाने के लिए असली आमिल मुस्तफा के गुलामों के हाथों की जरूरत है। ये नकली जो बैठे हैं इधर उधर, बीड़ी जो मार रहा, सूतम साधना जनाब वाला, और तावीज भी लिख रहा हो, बीड़ी भी मार रहा, इसके तावीज़ में कोई फायदा होगा, मत जाना। ये आलूमिया, ये वालूमिया जो बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सबसे बेहतरीन हल है, तालिबे इल्मों की खिदमत करो, नबी के मेहमानों की खिदमत करो, और जनाबे वाला अपनी रूहानी जिंदगी को जिला बख्शने के लिए सुहेल मिल्लत जैसे आकाओं की गुलामी करो। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। हमारे पास मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है, क्या जरूरत है किसी नकली की। हमारे पास ताहिरे मिल्लत जैसा असली है, क्या जरूरत है हमें नकलियों की। हमारे पास सुहेले मिल्लत जैसा असली है, क्या जरूरत है हमें नकलियों की। हमारे पास ताजे शरीयत जैसा असली पीर है, मुफ्ती आदम जैसा असली, इमाम अहमद रजा जैसा असली, जनाबे वाला हमारे पास खुदा की कसम गौसे पाक जैसा असली पीर मौजूद है। हमें जरूरत क्या है नकलियों की। इसलिए होश में रहो, होश में और कंट्रोल में रहो, अपने आप को दोनों जहान में खुशहाल बनाओ। तो कुरान को और हदीस को जनाबे वाला गले लगाते रहो, अच्छे उलमा को सरों पे बैठाते रहो, अच्छे पीरों को जनाबे वाला अपना गाइड मानते रहो। और जनाब वाला डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ अपनी बात को आखिरी मोड़ देता हूँ। कभी फिर मुलाकात हुई, जिंदगी ने कभी साथ दिया, मुलाकात हुई और फिर बात हुई तो फिर करेंगे डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ। सर्विस समाप्त होती है, हमारी सेवा समाप्त होती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जा चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबका लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत, ताहिरे मिल्लत, ताहिरे मिल्लत फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन